दूसरी बार जीत हासिल करने पर बभुआन के मुखिया मोहम्मद इमाजुद्दीन ने पंचायत वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस जीत का श्रेय बभुआन पंचायत की जनता को जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा और उनसे किए वादे को पूरा करूंगा। अभी हम अपने टीम के साथ बभुआन पंचायत पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ है मुखिया जी, जो पिछले 5 साल लोगों के बीच सेवा दे चुके हैं। दूसरे कार्यकाल भी जनता ने इसे पसंद किया है। सबसे पहले इनसे परिचय लेते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम इमाजुद्दीन है। मैं अभी वर्तमान में मुखिया निर्वाचित घोषित हुए हैं और उससे पहले भी 2016 में भी जो है निर्वाचित घोषित किए गए थे। 2016 से 2021 तक अभी हम वर्तमान में हुए। मुखिया जी, ये बात बताइए कि सबसे ज़्यादा टफ होता है कि दूसरा कार्यकाल मिलना, क्या है कि पहले तो नाम से या जो भी मेहनत करते हैं, आप प्रचार प्रसार करते हैं, उससे निकलता है। दूसरा बार जो जनता उसको पसंद करती है वो काम से। पिछले 5 साल आपने क्या क्या अपने पंचायत के लिए काम किया कि जनता ने आपको फिर अपने सिर पे बैठाया, वो सिर पे आप बताइए। देखिए, इस बार का चुनाव तो बहुत, लेकिन लोगों ने फिर दोबारा मुझे आशीर्वाद दिया और लोगों ने मौका दिया कि 5 साल जो बीता 2016 से 21 तक, ये 5 साल ये मुखिया का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। इसमें कोई कमी पाई नहीं गई। इसलिए लोगों ने चाहा कि फिर दोबारा इसी को मौका दिया जाए। इसलिए फिर लोगों ने उसके बाद मुझे मौका दिया। कुछ काम ऐसा बताइए जो आपकी पंचायत में बेहतर हुआ है और दूसरे पंचायत को इसे सीखना चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसा काम है, जैसे कोई गरीब हुआ, चाहे कि अमीर हो, चाहे कोई भी आदमी हो, हमारे पास कोई भी आदमी आया हो, न उससे 10 टका का कोई ये हो कि मैं 10 टका तो करे तो मेरा काम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका जो काम हुआ, चाहे कोई गरीब आदमी बीमार हुआ हो, उस पर हम छुट गए, जाने के बाद उससे हालचाल पूछने के बाद उसको 10 टका सहयोग करने का काम किए। चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे शादी हो, चाहे केस मुकदमा हो, उसको हम फंसाने का काम नहीं किए हैं 5 साल में। और दूसरी बात है, आगे भी हम चाह रहे हैं, जो 5 साल मेरा आगे आएगा तो उसमें भी चाहेंगे कि कैसे जनता हमसे जुड़े। आखिर जो जनता हमसे कटा हुआ है उसको भी जोड़ने का हम प्रयास करेंगे ताकि वो भी जनता हमसे जुड़े। अच्छा, अब आगे 5 साल जो है क्या क्या काम करना चाहेंगे अपने पंचायत को, बाकी लोग को दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार का योजना जो है, मान के चलिए, अभी हमारे पास वो चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक कि सोलर लाइट हर एक वार्ड में जो है 10-10 लगेंगे। उसके बाद जो है सीसी कैमरा, कम से कम 100 पीस सीसी कैमरा लगेंगे। और उसके बाद जो है सरकार का जो ये है, पहले की बात कर रहे हैं कि सिंचाई के लिए सरकार जो है ना बोरिंग वगैरह का जो है व्यवस्था करेंगे। और दूसरी बात क्या है, खास मैं अपना जो एक संकल्प लिया था अपने गांव वाले से, सिर्फ पंचायत वाले से नहीं, अपने गांव वाले से, कि हमारा इस बार हम कब्रिस्तान के लिए सोचेंगे और जैसे भी होगा एक कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह 4-5 महीना के अंदर अंदर एक कब्रिस्तान का हम जो है लेंगे और उसको खत्म करेंगे। क्योंकि आप 5 साल काम कर चुके हैं अपनी पंचायत के लिए, 5 साल और आगे भी आपको करना है, तो आप क्या क्या परेशानी होती है और आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को या क्या निवेदन करना चाहेंगे, किस किस चीज़ में सुधार होना चाहिए? देखिए, परेशानी तो कुछ में है, परेशानी नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन बगैर परेशानी से होती भी नहीं। मान के चलिए कोई काम भी हो, जैसे कोई काम आया तो काम आने के बाद जैसे परेशानी कोई, तो घर अगर बना हुआ है तो उसको प्रेम से कहना पड़ता है कि भाई साहब आपका घर जो है थोड़ा हटा लीजिए, इस सड़क के अंतर्गत पड़ता है, इस सरकारी ज़मीन में आप बैठे हुए हैं, थोड़ा अंदर कर लीजिए। अगर उस पर भी अगर नहीं सुनता है तो उसके पास रात को जाते हैं या 5 आदमी को लेके जाते हैं, उसको समझाते हैं। नहीं होता है तो 10 टका उसको मुआवजा भी देने की बात करते हैं कि चलो तुमको 5,000 10,000 हम अपने पॉकेट से देते हैं। सरकार का योजना नहीं है कि तुम घर हटाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तुमको हम अपने पॉकेट से दे रहे हैं पैसा, ये अपना घर थोड़ा हटा लीजिए, उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी हम हैं आपके साथ। लोगों का जो है जाने आने के लिए बहुत कठिनाई होती है, इस समाज का काम है, समाज इससे खुश होगा, इसलिए जो है आप यहाँ से जो है ये कर लीजिए। ये सब परेशानी उसके बाद परेशानी नहीं है। मान के चलिए हम लोग का तो फिक्स होता है
पूरे बिहार में पंचायत के लिए फिक्स होता है। मान के चलिए सरकार जो वहाँ से बजट देती है तो उस बजट के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है कि कितना पैसा दिया। पैसा के अनुसार हम लोग एस्टीमेट बनाते हैं, जगह का चयन करके एस्टीमेट बनाते हैं, उस एस्टीमेट के अनुसार फिर अपना पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि आप 2000 अब नया साल आने वाला है 2022, तो आप जनता आप लगातार दूसरी बार आप पंचायत वासियों को क्या कहेंगे? पंचायत वासियों को हमारे तरफ से नया वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करेंगे जो फिर आप लोगों ने मुझे दोबारा मौका दिया। इसके लिए आप लोगों को, आप सभी पंचायत वासियों को बताया लगातार दूसरी बार उसको जनता से मिलने का कारण वो किस तरह का काम किया, आगे क्या उसका काम करेगा, आगे जुड़े रहे।